हेलो एवरीवन, जय नारायण टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर लिया था और 4.3 एक्सरसाइज के भी 1 to 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज हम लोग स्टूडेंट्स इसी क्रम में स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप सभी लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए। जिसके पास बुक है, नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ। यानी क्या है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यानी क्लास 9 की दो विद्यार्थी हैं, यामिनी और फातिमा। और ये क्या करती हैं कि ये डोनेट करती हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, क्योंकि अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए देती हैं, यानी कोई राहत आपदा में, यानी कि भूकंप आया हुआ होता है उसके लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। दोनों मिला के 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहा गया इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए और फिर इसका क्या करिए, ग्राफ बनाइए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यामिनी contribute to PRF, इट्स मींस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। कितना करती है, 20 रुपये यक्स। मान लिया यामिनी यक्स रुपए कंट्रीब्यूट करती है एंड फातिमा कंट्रीब्यूट टू PRF, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बी रुपी वाई, यानी कि अगर वाई रुपी डोनेट करती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, 100 रुपीज का किया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 हो जाएगा। और इस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका फॉर्म हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने बताया इस इक्वेशन को इस फॉर्म में आप अरेंज कर लीजिए। 100 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे और उसमें एक्स और वाई के लिए हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। तो मान लिया कि एक्स की वैल्यू हमने 50 ले लिया, तो स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, वाई की वैल्यू हमें 50 मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 रख लिया तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 0 100 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स हमने 100 रख लिया तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मिनिमम 3 वैल्यूज हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजें हो पाएंगी। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो ग्राफ इसका भी इजीली हो पाएगा। आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, तो इसमें क्या है 50-50 का डिफरेंस ले लेते हैं। 50 100 150 50 100 150 -50 -100 -150 ऐसे ऐसे इसको हम बना लेते हैं। फिर क्या है, एक्स एक्सिस पे 50 है, तो एक्स एक्सिस पे 50 कहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस 50 हो गया। और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, वाई एक्सिस पे 50 आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस से 50, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे कहीं बनेगा। फिर क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस पे हमने 0 लिया हुआ है तो एक्स पे 0 कहाँ होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है। तो वाई कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। वाई का 100 कहाँ पे होगा, ये वाई का 100 है, तो वाई का 100 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, ये यहीं पर होगा, यहाँ पॉइंट इसका बनेगा। इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका 50, 50 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 100 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला थर्ड के लिए, थर्ड क्या है, 100 लेते हैं। जब एक्स की वैल्यू 100 पुट करते हैं तो y हमें 0 मिल जाता है। तो x क्या है, 100 लेंगे स्टूडेंट्स, तो x 100 यहाँ पे है और y 0, तो y x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसका पॉइंट यहीं पर बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 100, 0। कितना हो जाएगा, 100, 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट से मिलती हुई एक लाइन ड्रा होती है और यही वो इक्वेशन होता है जिसका हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसी का ये ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रा कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, इसके स्टेटमेंट को, जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको अच्छे से पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैसे कि आपके इंडिया में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, इसी तरह से यूएसए एंड कनाडा और अदर कंट्रीज में बहुत सारे जगहों पे फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ओके, तो फ़ारेनहाइट और इसमें दिया गया है, तो इसी कॉम्बिनेशन पे एक लीनियर इक्वेशन डेवलप किया गया है और इस लीनियर इक्वेशन को आपको दिया गया है, तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ बनाइए और साथ साथ ग्राफ बना के उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को शो करिए। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया गया है F यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C, इट्स मीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस
32 ये दिया गया है, ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और इसी पर क्या करना है आपको ग्राफ इसका बनाना है। जो 8 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स क्या कहता है, 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि इसका आप ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस को डिग्री सेल्सियस शो करिए और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट शो करिए। तो इसका ग्राफ आप इजीली बना पाएंगे। इस तरह से इसका बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे इसको आपने डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये डिग्री सेल्सियस हो गया और वाई एक्सिस को आपने फ़ारेनहाइट कर दिया, ये फ़ारेनहाइट आपका हो गया। ओके, तो इस तरह से इसको बनाना था। इस पे आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफ आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट के। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि गिवन है सेकंड पार्ट में कि इसमें टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो जब ये 30 डिग्री सेल्सियस है तो निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें फ़ारेनहाइट निकालना है कि फ़ारेनहाइट कितना होगा। ओके, तो इस वाले इक्वेशन में हम ले जाएंगे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32 हो जाएगा। ओके, तो 35 मतलब 5 5 6 और 30 जाएगा तो आपका 9 6 54 9 6 54 प्लस 32 आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 86 आ जाएगी, यानी कितने फ़ारेनहाइट आ गया 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया अगर फ़ारेनहाइट गिवन है, आपको क्या गिवन है फ़ारेनहाइट गिवन है कितना 95 और कहा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है। तो 95 फ़ारेनहाइट के जगह पे आप 95 पुट करिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब फ़ारेनहाइट के जगह पे आप 95 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे 95 माइनस 32 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका 63 और ये क्या हो जाएगा 63 इक्वल टू 9/5 इंटू सी, ये सी आपका इंटू है, फिर 9/5 को अगर आप इधर लेके आएंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन 9, 9 1 जा 9 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा सी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से, यानी कि आपका कितना आ गया टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, के फोर्थ पार्ट में कहा गया अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, यानी इसको 0 ले लिया जाए, सी इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो फ़ारेनहाइट क्या होगा ये बताना है। तो जब 0 ले लेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9/5 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचा 32, तो जब आप 0 रखेंगे तो F कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, एक बन गया। फिर दूसरा इसमें कहा क्या, अगर मान लिया फ़ारेनहाइट को आप 0 ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट को 0 ले रहे हैं तो बताइए अब डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो जब फ़ारेनहाइट को 0 यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर आप 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 इधर प्लस में ही साइड में लेके आएंगे -32 हो जाएगा, तो ये हो गया स्टूडेंट -32 इक्वल टू क्या हो गया 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर क्या हो गया 9/5 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -32 इंटू 5/9 आ जाएगा इक्वल टू सी आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट आप कर पाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको अब क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि ग्राफ के बारे में सारी चीजें आपको एकदम क्लियर बताई गई हैं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो देख लें, जैसे सेल्सियस में 30 तो सेल्सियस 30 क्या 10 20 30 यहाँ पे है और ये क्या है 86 कितना आ रहा है हमें तब, यानी कि जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना मिल रहा है 86 मिल रहा है, तो 86 पे जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 80 और 90 के बीच में कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30,86। इसी तरह से आप 95 और इसका बना पाएंगे 35 का, और इसी तरह से आप 32 और 0 का बना पाएंगे, और यहाँ पे 0 और माइनस जो यहाँ पे मिलेगा इसको भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप समझ पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स है स्टूडेंट, बहुत ही बस प्रैक्टिस करनी होती है और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। बस ये है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने होते हैं उसको रिजॉल्व करिए, अपने टीचर से पूछिए, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, अदरवाइज मुझे पर्सनल भी कॉल करके आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ओके, हो गया, ओके। एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करते हैं। 4.4 में भी बस 2 ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि पेशेंस से ही सब कुछ होती है, कुछ
घबराने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैथ में घबराने लगते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर क्या करें, नहीं हो पाता है, बहुत टेंशन होती है, बोरिंग होने लगता है, मैथ्स में ऐसे है। तो मैं मानता हूँ कि आपको होने लगता है, लेकिन कब होता है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तब होता है। और जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ईजिली कर पाओगे, लोगों को बता पाओगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में क्या है। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 4.4 है, इसमें कहा गया है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या करना है आपको, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है किसका, y = 2 के लिए। y = 2 के लिए क्या करना है आपको, 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करना है एंड 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करना है। आप सोचेंगे कि सर 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस एक्सरसाइज 4.4 की मैं बात कर रहा हूँ, 4.4 में। इसमें क्या है, किसके लिए करना है, y = 3 के लिए करना है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन किसमें करना है, 1 वेरिएबल में करना है। तो क्या हो जाएगा, इन 1 वेरिएबल लिख देंगे कि इन 1 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकल, देखते हैं। तो क्या है, स्टूडेंट से नंबर लाइन है, इससे सभी परिचित हैं। नंबर लाइन है, इसके मिड में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, ओके, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आप इसको जानते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से डॉट एंड सो ऑन। यहाँ अब क्या है, y = 3। कुछ स्टूडेंट देखेंगे y = 3 कहाँ पे आ रहा है, तो y = 3 क्या है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मिलेगा y = 3, ये यहाँ पे मिल रहा है y = 3, ये आपका हो जाएगा y = 3। यहाँ पे ये आपका हो गया नंबर लाइन, यानी कि 1 वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। नंबर लाइन पे आपको दिखाना है बस इसकी पोजीशन कहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट पे क्या कहा गया है कि इसको क्या करिए, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करिए, इन 2 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करने की बात कही गई है। तो 2 वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 2 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट आप कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, y = 3। तो y = 3 को स्टूडेंट जब 2 वेरिएबल में आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 × x + y = 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपका हो जाएगा। अब इसी को आपको दिखाना है, किस पे, ग्राफ पे दिखाना है। कैसे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफ पे करेंगे, तो आप जानते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, तो इसमें जो आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे करके निगेटिव नीचे भी हो जाएगा। तो ये क्या है, x यानी क्या है, 0 है स्टूडेंट्स। x0 कहाँ पे होता है, ये होता है x0 इस पे होता है, ये आपका मिड में x0 यहाँ पे हो गया। y क्या है, 3, तो y कहाँ पे, 1 2 3, y यहाँ पे 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, जो y = 3 यहाँ पे बनेगा, ये वाला इसका जो लाइन बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे बनेगा, ये आपका हो जाएगा y = 3 के लिए लाइन आपकी हो जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, y पे थर्ड पॉइंट पे होगी। तो इस तरह से y = 3 आप इसको डेवलप कर पाएंगे। यही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, आप इसको इजीली कर पाएंगे, बस आपको समझना है, कर पाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आप कर पाएंगे उसको बहुत ही अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही करना है और ग्राफ ड्रा करना है, 1 वेरिएबल के लिए भी और 2 वेरिएबल के लिए भी। क्वेश्चन क्या है, 2x + 9 = 0। क्या है, 2x + 9 = 0, इसके लिए आपको करना है। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम 1 वेरिएबल में करते हैं, इन 1 वेरिएबल, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इन 1 वेरिएबल, तो इसका जब 1 वेरिएबल में करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, 2x + 9 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9/2 हो जाएगा। इसको आप कैसे नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, तो इधर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा। तो 4.5, क्योंकि ये क्या है, 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, नेगेटिव 4.5 है, तो माइनस वाले इस साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो 4.5 आपको यहाँ पर मिड में मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसकी पोजीशन बता पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, x = -9/2, कहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर होगा, ये इसका पॉइंट हो जाएगा, x = -9/2 के लिए ये 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी को अगर 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करना है स्टूडेंट्स, तो 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका लिख देंगे इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, इन 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल में इसको कर रहे हैं तो ये क्या हो पाएगा, 2 वेरिएबल में क्या है, 2x + 9 = 0 है। तो इसी को 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, 2x + 0 × y + 9 = 0। ये आपका 2 वेरिएबल में हो गया फॉर्मेट में। अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या बनेगा, इसको भी आप वही x = क्या बनेगा, फाइनली x -9/2 है। तो इसको आपको करना है तो आप कैसे दिखाएंगे, ग्राफ पे ये आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 ऐसे ही आप कर पाएंगे, डॉट डॉट और आंसर आप कर सकते हैं। तो क्या है x इक्वल टू -9/2, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगा, तो y 0 है यानी x एक्सिस पे है, और क्या है x की वैल्यू -9/2, तो -9/2 कहाँ मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है -9/2, और ये क्या है यानी कि y 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, किसके बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे -9/2 के लिए लाइन आपकी ये हो गई, ये 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या हो गया, x इक्वल टू -9/2 इसके लिए रिप्रेजेंटेशन, ये वाला लाइन आपका हो गया। तो इस तरह से 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप कि आप सभी के समझ में अच्छे से आया होगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, आप ही इजी वे में कर पाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करते रहिए। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज एक चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है, इसके बाद चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, जय नारायण।